जिले के कुक्षी विधानसभा के डही क्षेत्र के ग्राम बड़वानिया में बीती रात हुई तेज बारिश के चलते वहां के शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम में सड़क पुलिया निर्माण के चलते अचानक छात्रावास में घुटने के ऊपर तक पानी भर गया, जिसमें वहां मौजूद करीब 42 छात्रों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है और उन्हें डूबने का डर सताने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इस बालक आश्रम के अधीक्षक नागर सिंह अलावा उक्त छात्रावास में मौजूद ही नहीं थे और वह अपने घर पर आराम फरमा रहे थे। केवल 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हवाले उक्त छात्रावास था। ऐसे में छात्रावास से करीब 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भाजपा नेता राजू शर्मा को रात को करीब 2:30 बजे महसूस हुआ कि अत्यधिक बारिश में सड़क निर्माण के दौरान छात्रावास के सामने बन रही पुलिया से छात्रावास में पानी घुस सकता है और बच्चों के जीवन पर खतरा हो सकता है। पानी से घिरे छात्रावास में अंधेरे के कारण चीख पुकार मची थी। इसमें बेटे बंटी शर्मा के साथ छात्रावास के कमरों में जाकर पानी के बीच से बच्चों को अपने कंधों के ऊपर बिठाकर बाहर निकालकर सुरक्षित रूप से अपने वाहन में बिठाकर खुद के घर ले गए। इस दौरान राजू शर्मा ने क्षेत्र के बीईओ प्रमोद कुमार माथुर से मोबाइल के माध्यम से संपर्क भी किया, जो लापरवाही से बात करते हुए बात को सुनी अनसुनी कर दी। इन अधिकारियों के रवैये को लेकर क्षेत्र की जनता भी सवाल उठा रही है कि आखिर शर्मा जी आधी रात में छात्रावास में फंसे बच्चों की परवाह करते हुए मौके पर पहुंचे और अपना कर्तव्य निभाया, नहीं तो बच्चों का क्या हाल होता। राजू शर्मा ने सभी बच्चों को अपने घर पर आश्रय देकर सुबह खाना खिलाकर उनके परिजनों को बुलवाकर उनके घर भिजवाया। उनके इस सराहनीय कार्य से उनकी जमकर प्रशंसा हो रही है। अब शासन प्रशासन और जिला मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों पर भी सवाल उठता है कि जब सरकारी तंत्र जिले में तेज बारिश की भविष्यवाणी के बाद भी अधिकारी उसे कैसे हल्के में लेकर अपने घर आराम फरमाते हैं, तो छात्रावास में सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंता कौन करेगा? क्या अब हॉस्टल के जिम्मेदार अधीक्षक पर क्या कार्यवाही होगी? कल रात को जो बारिश हुई उसमें मैं मेरे घर सोया था, करीब 1:30 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि बारिश अधिक है। तो कहीं हॉस्टल में पानी तो नहीं घुस गया है, तो मैंने मेरे बेटे को उठाया और हम हॉस्टल तरफ गए। तो वहाँ जाके देखता हूँ तो बहुत तेज गति से हॉस्टल में पानी घुस रहा था। वहाँ पे 2 भृत्य थे, उनके साथ मिलके और 2-3 गांव वाले थे, हमने मिलके सभी बच्चों को बाहर निकाला। न वहाँ हॉस्टल अधीक्षक था, न कोई शासकीय कर्मचारी अन्य था। सभी बच्चों को सुरक्षित मेरे स्कॉर्पियो मेरे घर लाया। 42 बच्चे थे। उसके बाद मैंने बीओ साहब को फोन लगाया तो बीओ साहब की तरफ से कोई भी संतोषप्रद जवाब मुझे नहीं मिला।